औरत के पास ना 2 बंदे आए, 100 दिनार रखवाए, रखवा के कहा कि जब हम दोनों इकट्ठे आए ना तब देना, एक आए तो ना देना। एक के यहाँ बच्ची पैदा हुई, एक के यहाँ बच्चा। अब अंधेरा था, रोशनी में जब बच्चे सामने किए गए, हर एक ने तकाजा किया बेटा मेरा है। एक औरत हजरत फारूक आजम के दरबार में लाई गई। उस औरत पर इल्जाम लगा कि इसने 6 महीने के बाद बच्चे को जन्म दिया। आगे जी 3 बंदे कहते हैं जी 17 ऊंट हमारे पास, हिस्सेदार हैं। अच्छा हिस्से कैसे दे? एक कहता है आधे हिस्से का मैं मालिक हूं। 2 औरतों ने बच्चों को जन्म दिया, रात का अंधेरा था, इकट्ठे एक जगह पे, एक के यहाँ बच्ची पैदा हुई, एक के यहाँ बच्चा। अब अंधेरा था, रोशनी में जब बच्चे सामने किए गए, हर एक ने तकाजा किया बेटा मेरा है। लड़ पड़ी, बेटी का बाप, माई को नहीं बनती, वारसी कोई नहीं बनता। केस आ गया मौला अली के पास। हाँ जी बताइए बेटे की माँ कौन है, बेटी की माँ कौन है? उदों तेरे DNA भी नहीं सी। मेरे पीर अली ने जो फैसला दिया किसी के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता। अब सारे सोच में पड़ गए ये फैसला कैसे होगा। हजरत अली ने फरमाया दोनों बीबियां पर्दे में जाएं, एक बीबी साथ जाए। इन दोनों बीबियों का चम्मच पे दूध निकाल के लाओ। हजरत उमर ने कहा क्या करना? फरमाया लाओ तो सही बताता हूं। जब दूध निकाल के चम्मच पे रख के लाया गया तो हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा ने उन दोनों का वजन किया। मिकदार में बराबर थे लेकिन वजन में एक का वजन ज्यादा, एक का थोड़ा हो गया। मौला अली ने फरमाया जिसका वजन ज्यादा हो पुत्र दी मां है, जिदा थोड़ा हो धी दी मां। जब हजरत मौला कायनात ने यह फैसला दिया तो उस वक्त फिर जनाबे उमर ने कहा अली इसकी कोई दलील भी है? बात हमने मान ली। मौला अली ने फरमाया कुरान पढ़ूं? कहा पढ़िए। फरमाया लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ताला ने औरत के मुकाबले में मर्द की ताकत ज्यादा रखी है और उसकी ग़ज़ा का वजन भी ज्यादा रखा। एक औरत हजरत फारूक आजम के दरबार में लाई गई। उस औरत पर इल्जाम लगा कि इसने 6 महीने के बाद बच्चे को जन्म दिया। सारे कहने लगे जी शादी को 6 महीने हुए, इसने जन्म दे दिया। हजरत उमर के पास यह मामला आ गया। वो केस पहली मर्तबा उनके सामने किसी औरत ने 6 महीने के बाद बच्चे को जन्म दिया था। अब हजरत उमर फैसला करने लगे थे, साथ ही हजरत अली बोल पड़े ऐ उमर 6 महीने के बाद भी बच्चा पैदा हो सकता है। हजरत उमर ने कहा कोई आपके पास दलील? मौला अली ने फरमाया कुरान पढ़ूं? मैं अल्लाह के कुरान से साबित कर सकता हूं। हजरत मौला क्योंकि वजह क्या है? फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अल्लाह फरमाता है आले जिक्र से सवाल करो। हालांकि जानने का ताल्लुक इल्म से है, जिक्र से नहीं। लेकिन आले इल्म वो है जिनका इल्म किताबी होता है। जो आले जिक्र होते हैं ना वो मुशाहिदा और दीदार से बात करते हैं। जो किताबी इल्म वाले होते हैं उनका कलम लफ्ज़िश खा सकता है, लेकिन जो जिक्र वाले होते हैं ना तो जिक्र क्या है? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, ये कुरान जिक्र है। अब फस्अलू अहल ज़िक्र, अहले जिक्र से पूछो। पूछा गया अली अहले जिक्र कौन है? फरमाया मैं अली हूँ। अहले जिक्र मैं अली हूँ। कोई भी मसला हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा के सामने आया, आपने उस मसले को फौरन हल किया। हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा ने फरमाया ए उमर दलील कुरान से दूं? फरमाया हाँ हाँ अली कुरान से इस्तेदलाल कीजिए, दलील दीजिए। हजरत अली ने फरमाया अल्लाह फरमाता है हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि बच्चा हमल में रहता है और दूध पीने तक जो उसकी मुद्दत है वो 30 महीने है। सलासून शहरा कितनी है? 30 महीने। गौर से सुनिएगा, इल्मी बात है। 30 महीने उसका अरसा है दूध छुड़ाने तक, हमल से दूध छुड़ाने तक। अब कुरान के दूसरे मकाम पे अल्लाह ने फरमाया वफिसालुहु फिया में, दूध छुड़ाने की जो मुद्दत है वो 2 साल है। हजरत अली ने कहा ए जनाब उमर साबित हो गया दूध छुड़ाने की उम्र 2 साल है, हमल और दूध पिलाने तक छुड़ाने तक का अरसा 30 महीने है। अब पिलाने के 2 साल निकालिए 24 महीने, तो पीछे कितने बचते हैं? 6 महीने। अली ने कहा मैं नहीं कहता कि 6 महीने बाद भी बच्चा पैदा हो सकता। उस वक्त शायद उस वक्त हजरत उमर ने कहा था लौला अली लहलका उमर, अगर आज अली ना होते उमर हलाक हो जाए। अल्लाह मुझे कभी ऐसी मुश्किल ना देना, ये मुश्किल कुशा मेरे साथ है। एक मर्तबा तो एक औरत जना के केस में आ गई, हजरत उमर सजा देने लगे। मौला अली ने फरमाया उमर ठहरिए,
इस औरत का कसूर है, इसने जना किया है, जो उसके पेट में बच्चा उसका क्या कसूर है? ये है मेरे पीर अली। क्यों ना हो आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। एक औरत के पास ना दो बंदे आए, 100 दिनार रखवाए, रखवा के कहा कि जब हम दोनों इकट्ठे आए ना तब देना, एक आए तो ना देना, ये हमारी अमानत है, रख लो। 1 साल के बाद डेलू साहब एक आ गया, उसने कहा मेरा दूजा यार फोत हो गया, वो 100 दिनार दे दे। औरत को समझना, उसने फौरन दे दी। अब कुछ अरसा गुजरा, वो दूसरा भी आ गया, उसने कहा मेरे 100 दिनार। कहने लगी वो तो तेरा दोस्त ले गया, मुझे कहता था तू फौत हो गया। उसने कहा ना ना मेरे पैसे दो मुझे। ये कैसे हो सकता है? मुमकिन है उनकी आपस में कोई ऐसी बात हुई हो कि हम डबल ले लेंगे। अब वो तकरार करता है पैसों का। केस चलता चलता मौला अली के पास आ गया। उस औरत से कहा हाँ भाई बयान कर अपनी बात। उसने कहा जी मुझे इन्होंने कहा था जब हम दोनों इकट्ठे आएंगे, एक को ना देना, 2 को देना। इसका दोस्त मुझे धोखा दे गया, वो कहता वो तो फौत हो गया, वो मुझसे 100 दिनार ले गया, मैं भी दे बैठी, अब ये भी आ गया तकाजा करता। मौला अली ने फरमाया नौजवान तुमने कहा था जब हम 2 आएंगे तब देना। उसने कहा हाँ। फरमाया चल दूजे नु लेके आगे जी 3 बंदे कहते हैं जी 17 ऊंट है हमारे पास, हिस्सेदार हैं। अच्छा हिस्से कैसे दे? एक कहता है आधे हिस्से का मैं मालिक हूं, तिहाई हिस्से का ये मालिक है, जो तीसरा है ना उसका 9वां हिस्सा है। अब हम में 17 ऊंट तकसीम करे, कोई ऊंट काटना ना पड़े। हजरत उमर के पास ये फैसला, 17 ऊंट 3 बंदों में तकसीम करने, एक का आधा, एक का तीसरा तिहाई और एक का 9वां हिस्सा। अब हजरत उमर ने कहा अली ऊंट जबा ना करना पड़े, मसला हल करना है। मौला अली ने कहा फिर इजाजत है, अगर मैं कुछ इख्तियारात सवाब दीदी इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता हूँ? हजरत उमर ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। कहा 1 ऊंट बैतुल माल से लाइए। अब 1 ऊंट बैतुल माल से मंगवाया, 17 पहले थे, कितने हो गए? 18। अब जिसका निस्फ था आधा, उसको कहा भाई 9 ऊंट संभाल ले। 18 का आधा 9 ही बनते हैं ना। जिसका तिहाई था 6 थी 18, उसके 6 बनते थे। फरमाया ला भाई 6 तू ले ले। किन्ने टुर गए? 9 ते 6 15। अब जिसका 9वां हिस्सा था उससे कहा 2 तू ले ले, 17। फरमाया चल बैतुल माल दा उत्थे वापस पहुंचा। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या। 2 औरतों ने बच्चों को जन्म दिया, रात का अंधेरा था, इकट्ठे एक जगह पे, एक के यहां बच्ची पैदा हुई, एक के यहां बच्चा। अब अंधेरा था, रोशनी में जब बच्चे सामने किए गए, हर एक ने तकाजा किया बेटा मेरा है। लड़ पड़ी, बेटी का बाप माई को नहीं बनती, वारसी कोई नहीं बनता। केस आ गया मौला अली के पास। हाँ जी बताइए बेटे की माँ कौन है, बेटी की माँ कौन है? उदों तेरे DNA भी नहीं सी। मेरे पीर अली ने जो फैसला दिया किसी के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता। अब सारे सोच में पड़ गई ये फैसला कैसे होगा। हजरत अली ने फरमाया दोनों बीबियां पर्दे में जाएं, एक बीबी साथ जाए। इन दोनों बीबियों का चम्मच पे दूध निकाल के लाओ। हजरत उमर ने कहा क्या करना? फरमाया लाओ तो सही बताता हूं। जब दूध निकाल के चम्मच पे रख के लाया गया तो हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा ने उन दोनों का वजन किया। मिकदार में बराबर थे लेकिन वजन में एक का वजन ज्यादा, एक का थोड़ा हो गया। मौला अली ने फरमाया जिसका वजन ज्यादा हो पुत्र दी मां है, जिदा थोड़ा हो धी दी मां। जब हजरत मौला कायनात ने यह फैसला दिया तो उस वक्त फिर जनाबे उमर ने कहा अली इसकी कोई दलील भी है? बात हमने मान ली। मौला अली ने फरमाया कुरान पढ़ूं? कहा पढ़िए। फरमाया लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह ताला ने औरत के मुकाबले में मर्द की ताकत ज्यादा रखी है और उसकी ग़ज़ा का वजन भी ज्यादा रखा। एक औरत हजरत फारूक आजम के दरबार में लाई गई। उस औरत पर इल्जाम लगा कि इसने 6 महीने के बाद बच्चे को जन्म दिया। सारे कहने लगे जी शादी को 6 महीने हुए, इसने जन्म दे दिया। हजरत उमर के पास यह मामला आ गया। वो केस पहली मर्तबा उनके सामने किसी औरत ने 6 महीने के बाद बच्चे को जन्म दिया था। अब हजरत उमर फैसला करने लगे थे, साथ ही हजरत अली बोल पड़े ऐ उमर 6 महीने के बाद भी बच्चा पैदा हो सकता है। हजरत उमर ने कहा कोई आपके पास दलील? मौला अली ने फरमाया कुरान पढ़ूं? मैं अल्लाह के कुरान से साबित कर सकता हूं। हजरत मौला क्योंकि वजह क्या है? फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून
अल्लाह फरमाता है आले जिक्र से सवाल करो। हालांकि जानने का ताल्लुक इल्म से है, जिक्र से नहीं। लेकिन आले इल्म वो है जिनका इल्म किताबी होता है। जो आले जिक्र होते हैं ना, वो मुशाहिदा और दीदार से बात करते हैं। जो किताबी इल्म वाले होते हैं उनका कलम लफ्जिश खा सकता है, लेकिन जो जिक्र वाले होते हैं ना, तो जिक्र क्या है? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, ये कुरान जिक्र है। अब फसअलू अहल ज़िक्र, अहले ज़िक्र से पूछो। पूछा गया अली अहले ज़िक्र कौन है? फरमाया मैं अली हूँ। अहले ज़िक्र मैं अली हूँ। कोई भी मसला हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा के सामने आया, आपने उस मसले को फौरन हल किया। हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा ने फरमाया ए उमर दलील कुरान से दूँ? फरमाया हाँ हाँ अली कुरान से इस्तेदलाल कीजिए, दलील दीजिए। हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि बच्चा हमल में रहता है और दूध पीने तक जो उसकी मुद्दत है वो 30 महीने है। सलासून शहरा कितनी है? 30 महीने। गौर से सुनिएगा, इल्मी बात है। 30 महीने उसका अरसा है दूध छुड़ाने तक, हमल से दूध छुड़ाने तक। अब कुरान के दूसरे मकाम पे अल्लाह ने फरमाया वफिसालुहु फिया में, दूध छुड़ाने की जो मुद्दत है वो 2 साल है। हजरत अली ने कहा ए जनाब उमर, साबित हो गया दूध छुड़ाने की उम्र 2 साल है, हमल और दूध पिलाने तक छुड़ाने तक का अरसा 30 महीने है। अब पिलाने के 2 साल निकालिए, 24 महीने, तो पीछे कितने बचते हैं? 6 महीने। अली ने कहा मैं नहीं कहता कि 6 महीने बाद भी बच्चा पैदा हो सकता। उस वक्त, शायद उस वक्त हजरत उमर ने कहा था लौला अली हलाका उमर, अगर आज अली ना होते उमर हलाक हो जाए। या अल्लाह मुझे कभी ऐसी मुश्किल ना देना, ये मुश्किल कुशा मेरे साथ है। एक मरतबा तो एक औरत जना के केस में आ गई, हजरत उमर सजा देने लगे। मौला अली ने फरमाया उमर ठहरिए, इस औरत का कसूर है, इसने जना किया है, जो उसके पेट में बच्चा उसका क्या कसूर है? ये है मेरे पीर अली। क्यों ना हो आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। एक औरत के पास ना 2 बंदे आए, 100 दिनार रखवाए। रखवा के कहा कि जब हम दोनों इकट्ठे आए ना तब देना, एक आए तो ना देना, ये हमारी अमानत है, रख लो। 1 साल के बाद डेलू साहब एक आ गया, उसने कहा मेरा दूजा यार फोत हो गया, वो 100 दिनार दे दे। औरत को समझना, उसने फौरन दे दी। अब कुछ अरसा गुजरा, वो दूसरा भी आ गया, उसने कहा मेरे 100 दिनार। कहने लगी वो तो तेरा दोस्त ले गया, मुझे कहता था तू फौत हो गया। उसने कहा ना ना मेरे पैसे दो मुझे। ये कैसे हो सकता है? मुमकिन है उनकी आपस में कोई ऐसी बात हुई हो कि हम डबल ले लेंगे। अब वो तकरार करता है पैसों का। केस चलता चलता मौला अली के पास आ गया। उस औरत से कहा हाँ भाई बयान कर अपनी बात। उसने कहा जी मुझे इन्होंने कहा था जब हम दोनों इकट्ठे आएंगे, एक को ना देना 2 को देना। इसका दोस्त मुझे धोखा दे गया, वो कहता वो तो फौत हो गया, वो मुझसे 100 दिनार ले गया, मैं भी दे बैठी, अब ये भी आ गया तकाजा करता। मौला अली ने फरमाया नौजवान तुमने कहा था जब हम 2 आएंगे तब देना। उसने कहा हाँ। फरमाया चल दूजे नु लेके आगे जी 3 बंदे कहते हैं जी 17 ऊंट है हमारे पास, हिस्सेदार हैं। अच्छा हिस्से कैसे थे? एक कहता है आधे हिस्से का मैं मालिक हूं, 3/4 हिस्से का ये मालिक है, जो तीसरा है ना उसका 9वां हिस्सा है। अब हम में 17 ऊंट तकसीम करे, कोई ऊंट काटना ना पड़े। हजरत उमर के पास ये फैसला, 17 ऊंट 3 बंदों में तकसीम करने, एक का आधा, एक का तीसरा 1/3 और एक का 9वां हिस्सा। अब हजरत उमर ने कहा अली ऊंट ज़बा ना करना पड़े, मसला हल करना है। मौला अली ने कहा फिर इजाज़त है अगर मैं कुछ इख्तियारात, सवाब दीदी इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता हूँ? हजरत उमर ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। कहा 1 ऊंट बैतुल माल से लाइए। अब 1 ऊंट बैतुल माल से मंगवाया, 17 पहले थे, कितने हो गए? 18। अब जिसका निस्फ था आधा, उसको कहा भाई 9 ऊंट संभाल ले। 18 का आधा 9 ही बनते हैं ना। जिसका 1/3 था 6 थी 18, उसके 6 बनते थे। फरमाया ले भाई 6 तू ले ले। कितने टुर गए? 9 ते 6 15। अब जिसका 9वां हिस्सा था उससे कहा 2 तू ले ले, 17। फरमाया चल बैतुल माल दा उत्थे ही वापस पहुंचा। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या।